आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में कविवर बिहारी जी द्वारा रचित भक्ति एवं श्रृंगार के 9वें पद्यांश का या यूँ कहें कि 9वें दोहे का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और इस दोहे पर आधारित आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस दोहे में जितने भी शब्द आए हुए हैं पहले हम लोग इन सभी शब्दों का सरल अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस दोहे में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। कंज, देखिए कंज के यहाँ पर दो अर्थ हैं। कंज का पहला अर्थ है कजरारे। कंज का पहला अर्थ है कजरारे। देखिए कजरारे का मतलब होता है कि जिन आँखों में काजल लगा हो तो उन आँखों को हम लोग कजरारे कहते हैं। तो पहला अर्थ हुआ कजरारे। और कंज का दूसरा अर्थ हुआ कमल के समान। कंज का दूसरा अर्थ हुआ कमल के समान। और दोनों अर्थों का प्रयोग करके हमको व्याख्या करनी है। ठीक है। नयनी, देखिए नयन माने नेत्रों वाली या आँखों वाली, दोनों होता है, कोई एक लेके आप व्याख्या कर लीजिए। तो देखिए जब दोनों को एक साथ हम लोग पढ़ेंगे कंज नयन तो हो जाएगा कजरारे कमल के समान नेत्रों वाली या कजरारे कमल के समान आँखों वाली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मंजन किए, देखिए मंजन किए मतलब स्नान किए हुए या स्नान करके। देखिए मंजन माने होता है स्नान और किए किए मतलब किए हुए या करके। ठीक है, बैठी सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्यौरती, देखिए ब्यौरती का मतलब होता है सुलझाना। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए जब महिलाएं स्नान करती हैं तो उनके लंबे बाल आपस में उलझ जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो वो उनको सुलझाती हैं। तो यहाँ पर जो नायिका राधा जी हैं वो स्नान करके बैठी हैं और उनके बाल जो है वो उलझ गए हैं और वो अपने बालों से अपने हाथों की उंगलियों से उन बालों को सुलझा रही हैं। ठीक है, तो ब्यौरत मतलब सुलझाना। बार यानी कि बाल। कच, कच माने भी बाल, बार माने भी बाल और कच माने भी बाल। अंगुरी, अंगुरी यानी कि उंगली। बीच, बीच यानी कि बीच यानी कि आप मध्य भी कह सकते हैं, तो चाहे बीच कह लीजिए चाहे मध्य कह लीजिए। दीठ हृदय, देखिए दीठ हृदय मतलब दृष्टि डालकर, या आप कह सकते हैं आँख भर के या जी भर के। ठीक है। चितवती मतलब देखती हैं, चितवती माने देखती हैं। नंद कुमार, नंद कुमार माने श्री कृष्ण, जो नायक श्री कृष्ण हैं, तो नंद कुमार माने श्री कृष्ण। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या को सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। यदि आप कला वर्ग के विद्यार्थी हैं तो हिंदी लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यदि आप विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं तब आप हिंदी नहीं लिखेंगे, तब आप लिखेंगे सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति एवं श्रृंगार शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता कविवर बिहारी जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में नायिका की एक सखी अपनी दूसरी सखी से नायिका द्वारा कृष्ण को चतुराई से देखने का बहुत ही सुंदर वर्णन कर रही है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को इस दोहे की व्याख्या सीखनी है। तो देखिए एक बार मैं इस दोहे की व्याख्या आपको साधारण तरीके से बता देता हूँ, आप सुन लीजिए कि आखिर इस दोहे में है क्या। उसके बाद जब हम लोग दोबारा एक एक शब्दों का प्रयोग करके
फिर से इसकी व्याख्या को सीखेंगे तो आपको सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग साधारण तरीके से इसकी व्याख्या को जान लेते हैं। तो देखिए इस दोहे में है क्या कि जो नायिका राधा जी हैं उनकी ही एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है, क्या कहती है कि कजरारे कंज कजरारे कमल के समान नेत्रों वाली नायिका राधा जी स्नान करके बैठी अपने बालों को सुलझा रही हैं और बालों के सुलझाने के बहाने वह अपने बालों के बीच में अंगुली डाल करके चुपके अपने नायक श्री कृष्ण को आँख भर के या आप कह सकते हैं जी भर के देख रही हैं। देखिए यही इसकी व्याख्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके इसकी व्याख्या को सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत दोहे में नायिका की एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी देखो। अब पद्यांश पर आ जाइए। देखो कजरारे कमल के समान, कंज कजरारे कमल के समान नेत्रों वाली या आप कह सकते हैं आँखों वाली नायिका राधा, इतना आप अपने जोड़िए, नायिका राधा कजरारे कमल के समान नेत्रों वाली नायिका राधा स्नान करके, मंजन किए स्नान करके बैठी हुई अपने बालों को अपने बालों को सुलझा रही हैं, व्यवरत सुलझा रही हैं। फिर थोड़ा सा अपने से जोड़िए, और बालों को सुलझाने के बहाने वह अपने, इतना अपने जोड़िए भाव के अनुसार, और बालों को सुलझाने के बहाने वह अपने, फिर आ जाए लाइन पर, वह अपने बालों के बालों के बीच अंगुली डालकर चुपके अपने नायक, फिर इतना जोड़िए, चुपके अपने नायक श्री कृष्ण को, नंद कुमार श्री कृष्ण को आँख भर के, दीठ हृदय आँख भर के देख रही हैं, चितवती देख रही हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से पूरी व्याख्या को सीखते हैं बिना रुके हुए। तो देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। क्या लिखना है, एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रस्तुत दोहे में नायिका की एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी देखो। अब लाइन पर आ जाइए। देखो कजरारे कमल के समान नेत्रों वाली नायिका राधा स्नान किए हुए बैठी अपने बालों को सुलझा रही हैं। फिर मैंने कहा थोड़ा सा अपने से जोड़िए, और बालों को सुलझाने के बहाने वह अपने, और बालों को सुलझाने के बहाने वह अपने बालों के बीच अंगुली डालकर चुपके अपने नायक श्री कृष्ण को आँख भर के देख रही हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। देखिए जैसे मैंने व्याख्या बताई है वैसे ही मैंने लिखा भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में नायिका की एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी देखो। इतना मैंने अपनी तरफ से लिखा है। देखो कजरारे कमल के समान आँखों वाली, या आप कह सकते हैं नेत्रों वाली, कोई दिक्कत नहीं है, आँखों वाली नायिका राधा, जैसे मैंने लिखा ऐसे लिखिएगा, नायिका राधा स्नान करके बैठी अपने बालों को सुलझा रही हैं, और बालों को सुलझाने के बहाने वह अपने बालों के बीच अंगुली डालकर चुपके अपने नायक श्री कृष्ण को आँख भरकर देख रही हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी।
व्याख्या पूरी हो गई। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। तो देखिए, यदि हम लोग इस पद्यांश में रस की बात करें तो श्रृंगार रस है, छंद की बात करें तो दोहा छंद है, अलंकार इसमें अनुप्रास है। क्यों अनुप्रास है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बैठी बेवरत में ब और ब वर्ण की पुनरावृत्ति है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। देखिए कंज के यहाँ पर दो अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर श्लेष अलंकार नहीं है, क्योंकि ये कंज के दो अर्थ एक ही चीज़ के लिए आए हैं, केवल आँख के लिए आए हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष नहीं है। ठीक है, केवल अनुप्रास अलंकार है। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम लोग भाषा की बात करें तो भाषा ब्रज है, शैली इसकी मुक्तक है, गुण इसमें माधुर्य है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा और व्यंजना दोनों है। काव्य सौंदर्य पूरा हुआ। चलिए अब इस दोहे पर आधारित प्रश्नों को भी हल करना सीखते हैं। देखिए आपके पेपर में इसी तरह से 5 प्रश्न आएंगे। वो 5 प्रश्न जो मैंने लिए हैं ये भी हो सकते हैं, इससे अलग भी हो सकते हैं, लेकिन यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य को अच्छी तरह से समझ लिया है तो कोई भी प्रश्न पूछे आप उत्तर दे लेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो प्रश्न है इसको हल करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बालों को कौन सुलझा रही है। तो बड़ी साधारण सी बात आप लिख सकते हैं कि बालों को कजरारे कमल के समान आँखों वाली नायिका राधा जी सुलझा रही हैं, ऐसे लिख सकते हैं। बाल सुलझाती हुई नायिका बालों के मध्य से किसे देखने का प्रयास कर रही है। आप लिख सकते हैं, बाल सुलझाती हुई नायिका बालों के मध्य से अपने नायक श्री कृष्ण को चुपके देखने का प्रयास कर रही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत दोहे में नंद शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है, लिख लेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैंने तो पूरी व्याख्या बताई है, आपने देखा होगा दोहे की ऊपर की लाइन में व्याख्या थी, लाइन खींची थी, उसकी व्याख्या आप कर देंगे। प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है, मैंने बताया अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।